इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिला है? तो भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है वायु पुराण में। मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला नाम से प्रसिद्ध है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। फाहियान चीनी यात्री था। यह किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किसकी है? तो यह अल बरूनी की पुस्तक है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? रुद्रदामन का। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख था स्कंदगुप्त के शासन में। हाथी गुम्फा अभिलेख था कलिंग नरेश खारवेल का। प्राचीन भारत के लोग औजार व अस्त्र बनाते थे पत्थरों के। प्रथम पालतू घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। प्रथम प्रयोग किया जाने वाला अनाज था जौ। सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए थे भीमबेटका से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक था कनिंघम। अग्नि का प्रयोग मानव ने कब सीखा? नवपाषाण युग में। पशुवाड़ा के अवशेष साक्ष्य कहाँ से मिले? मौदहा या मैदहा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। हड़प्पा कालीन सभ्यता से किस धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता से लोहा धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन मोहरें थीं वर्गाकार, इन पर घोड़े के चित्र बने थे। देवनागरी का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। सींग युक्त देवता की मोहर प्राप्त हुई कालीबंगा से। हड़प्पा कालीन मुद्रा का निर्माण हुआ सैलखड़ी में। विशाल स्नानागृह, कांस्य निर्मित नग्न महिला, चमकते हुए बंदर प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए सुल्का कोह से। कलश समाधान साक्ष्य प्राप्त हुए सरस्वती नदी के किनारे से। सुरकोटवा प्राप्त हुए गुजरात से। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है सतलज नदी के किनारे रूपनगर से। गोदीवार प्राप्त हुआ लोथल से। प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम से प्रसिद्ध वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जादू टोने का प्रयोग किस वेद में है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित संवाद है यम और नचिकेता का। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के किस मंडल में है? वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। गाय का प्राचीन नाम है अघन्या। सीता का प्राचीन नाम है हल से बनी नारियां। गोपा का आधुनिक नाम है राजा। गोहंत या गोहान का नाम है अतिथि। युद्ध का प्राचीन नाम है गविष्ठ या गेसु या गम्य। मरुस्थल का प्राचीन नाम है धनव। पशु चारण योग भूमि को कहते हैं खिल। ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद में युद्ध का देवता है इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र जी ने। श्रीमद् भागवत गीता की भाषा थी संस्कृत भाषा। सत्यमेव जयते लिया गया था किस उपनिषद से? मुंडकोप उपनिषद से। अस्तमो सदमस्य लिया गया था बृहदारण्यक उपनिषद से। लंबे समय तक अविवाहित कन्या को कहते हैं अमाजु। द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, और यह पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से।
महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत है। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक आचरण, नंबर 3 सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खिल गौसल। जैन धर्म के जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। महावीर स्वामी द्वारा 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के 4 व्रत थे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां व्रत यह महावीर स्वामी का मिला दिया गया था ब्रह्मचर्य। जैन मूर्ति पूजा का प्रामाणिक अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा से। महात्मा बुद्ध की शिक्षा दैन त्रिपिटक के रूप में संचालित की गई। बौद्ध मत के अनुसार उपसंपदा पद धर्म परिवर्तन की कौन सी अवस्था है? तो यह अंतिम अवस्था है। बौद्ध कौशाम्बी आय किसके शासन काल में? उदयन के। रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख किसके अनुसार है? तो यह अशोक अभिलेख के अनुसार है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, पुत्र का नाम था राहुल और घोड़े का नाम था कंथक। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। प्रथम उपदेश दिया था ऋषिपतन में। बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का संबंध किससे है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन से है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। कहाँ? वैशाली में। बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। महावीर का जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। माता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। महावीर की उपाधि थी 4: कैवलिन, जिन्न, निर्ग्रंथ, आहर्त। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगृह बिहार में। राजगृह के प्रथम शासक थे अजातशत्रु। वैशाली के द्वितीय शासक थे कालाशोक। पाटलिपुत्र के तृतीय शासक थे अशोक। कुंडलवन के चौथे शासक थे कनिष्क। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, जिसे विश्व शांति स्तूप भी कहते हैं, इसका नाम है राजगीर और यह है बिहार में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ है? बोध गया में। यह किसके द्वारा निर्मित की गई थी? यह जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस शासन काल में बनी? कुषाण काल में बनी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है, यह सिक्किम में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बौद्ध धम्म संघ। नयनार कौन थे? तो नयनार शिव के उपासक संत थे। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को क्या कहा था? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनिसस कहा था। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। नयनार संतों की श्रृंखला कितनी है? 33 संत हैं। शैव धर्म का प्रारंभ हुआ है शुंग सातवाहन काल में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं अक्षपाद गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद, इन्हें उलूक भी कहते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। वेदांत के प्रवर्तक हैं वादरायण। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पगुत कच्चानन। अनिश्चयवादी के संस्थापक हैं संजय बैठल पुत्र। भगवत धर्म का प्रवर्तक है श्री कृष्ण। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को कहा है हेराक्लीज। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी उदयन ने बनाया।
मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है महापद्मानंद को। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। बज्जी की राजधानी थी विदेह। सिकंदर की जीवनी किसकी रचना है? ओनोसिक्रेट की। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त ग्रंथ में हुआ है। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त को कहा है सेंड्रो कोट्स। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किस वस्तु से बना है? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल है ना, वो लकड़ी से बना है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्रह्मलिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पर थी? पत्थरों पर। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयोग भाषा थी प्राकृत भाषा। भाब्रू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह कहाँ है? वह राजस्थान में है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की सूचना मिलती है? तो पांचवें बड़े शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ है? दतिया जिले में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई कहाँ से? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका में, और यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। स्वायत्त शासी पंचायतों का सूत्रपात करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में बना था? कुमारगुप्त के शासनकाल में बना था। भारत की दशा का वर्णन किया था चीनी यात्री फाहियान ने। गुप्त काल में चीन से भारत किस वस्तु का निर्यात किया जाता था? रेशमी वस्त्र का। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी राजदौहित्र बताया? प्रयाग अभिलेख में। विदिशा में बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। तो यहाँ पर ये कुछ अभिलेख हैं, उनके खोजकर्ता और सन है। तो धौली अभिलेख की खोज की है किट्टो ने सन 1837 ईस्वी में। भाब्रू शिलालेख है, कैप्टन बर्ट ने खोज की है 1840 ईस्वी में। बराबर नागार्जुन गुफा हैरिंगटन 1785 ईस्वी। दिल्ली टोकरा कैप्टन पोलियर 1785 ईस्वी। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है पेड्रिटी पेंथिलर 1785 ईस्वी। मानसेहरा अभिलेख कैप्टन ली 1889 ईस्वी। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 ईस्वी। रुकमेनदेई फेहरर ने इसकी खोज की 1896 ईस्वी में। जौगढ़ अभिलेख सल्टर इलियट ने खोज की 1850 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने खोज की है 1822 ईस्वी में। शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभलेख टी.एस. बर्ड 1834 ईस्वी। मास्की अभिलेख की खोज की वीडे ने 1815 ईस्वी में। निगल साहर की खोज की है फेहरर ने 1895 ईस्वी में। संपुरवा की खोज की कार्लाइल ने 1872 ईस्वी में। सारनाथ स्तंभ की खोज की ऑर्लेस्टाइन 1905 ईस्वी में।
गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक की रानी का नाम था कोरुबागी। कौशाम्बी तथा प्रयाग को कहा जाता है रानी का अभिलेख। कलिंग युद्ध की विजय क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह अशोक के 13वें शिलालेख में है। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा अलेक्जेंडर था। अशोक के बाद देव नाम की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो अशोक के बाद देव नाम की उपाधि दशरथ ने प्राप्त की थी। अशोक की उपाधि मिली मास के लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य की उपाधि मिली रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अशोक वर्धन की उपाधि मिली पुराण से। राजा अशोक की उपाधि मिली नेटूर लघु शिलालेख से। खरुष्ट लिपि की उत्पत्ति हुई थी आरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधान अमात्य थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त के प्रधान अमात्य थे। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था बिंबिसार। मौर्य काल की मुद्रा बनी थी चांदी और तांबे के सिक्कों से। चांदी के सिक्कों के प्रकार हैं 4: पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के प्रकार थे नंबर 1 कांकड़ी, नंबर 2 अर्धकांकड़ी, नंबर 3 मापक, नंबर 4 अर्धमापक। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक सातवाहन का संस्थापक था। सातवाहन की राजधानी थी अमरावती। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था सातकर्णी। कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ? 778 ईस्वी में। शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? कर्ण वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया? पांचाऊ ने। किस वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थीं? कुषाण वंश की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक के। अफगान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए बामियान प्रसिद्ध था। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्कों का संचालन किया था हुबिस्क ने। बुद्ध का अंक किसके सिक्कों पर हुआ था? कनिष्क के। कनिष्क का राज्य वैध था चरक। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला वंश था कुषाण वंश। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता अपनाई जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? शुंग वंश। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? कनिष्क बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। प्राचीन भारत में गुप्त वंश को कहा जाता था स्वर्ण युग। भारत का नेपोलियन था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 से 330 ईस्वी। वह कौन सा शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि प्राप्त की थी? तो वह था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि प्राप्त थी परम गुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार। शक विजेता कहा जाता था चंद्रगुप्त को। यहाँ पर शासकों के नाम दिए गए हों और उनको जो उपाधि प्राप्त थी यहाँ पर उपाधियों के नाम हैं। श्रीगुप्त को उपाधि प्राप्त थी आदिराज महाराज की। चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि प्राप्त थी महाराजाधिराज की। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि प्राप्त थी विक्रमादित्य या विक्रमांक। समुद्रगुप्त को उपाधि प्राप्त थी पराक्रमांक की। कुमारगुप्त को उपाधि प्राप्त थी महेंद्रादित्य की। स्कंदगुप्त को उपाधि प्राप्त थी शक्रादित्य की। मध्य प्रदेश में रीवा जिले को सुप्रिया का लेख है जिसमें गुप्त वंश को कहा गया है घटोत्कच वंश। कायस्थ का उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है बिठूर में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की?
दंती दुर्गिन। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है बिहार में। हैनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बाल विवाह की प्रथा किस शासनकाल में प्रारंभ हुई? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विद्य। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद के। कौसे का अर्थ क्या है? रेशम। नारियल की खेती किसके शासनकाल में हुई? तो नारियल की खेती सातवाहन काल में हुई। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हैनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जजमानी व्यवस्था किस काल में आई थी? उत्तर गुप्त काल में। हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे? पुष्यभूति वंश के। नरसिंह द्वितीय किस वंश के थे? पल्लव वंश के। यशोवर्मन किस वंश के राजा थे? तो यशोवर्मन कन्नौज के राजा थे। कुलोत्तुंग प्रथम किस वंश के राजा थे? चोल वंश के राजा थे। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील थी काठियावाड़ में। जीर्णोद्वार किस शासक ने बनवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने जीर्णोद्वार बनवाया था। बौद्ध गुफाएं स्थित हैं कन्हेरी महाराष्ट्र में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। त्रिमूर्ति गुफा है एलिफेंटा में। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। पालीताड़ा मंदिर संबंधित है भावनगर से। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू एवं जैन धर्म से। एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के शैलकृत मंदिर या गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो मंदिर बना था 950 ईस्वी से 1030 ईस्वी में। चंदेल राजा शासक था जब यह बना था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है सीतापुर में। शैलकृत मंदिर का स्थापत्य किसको माना जाता है? कैलाश मंदिर जो एलोरा में है। एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव बर्मन ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच है? सिंधु तथा झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच है? सिंधु तथा झेलम के बीच। दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में। शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ स्थित है उत्तराखंड में। शारदा मठ, द्वारका मठ, गोवर्धन मठ, वेदांत मठ कहाँ है? श्रृंगेरी में। राजा राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के मध्य प्रांत के मोगलंग नगर में। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान के सिरोही जिले में। माउंट आबू पर बना हुआ है और यह एक जैन मंदिर है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण करवाया था पल्लव वंश ने। चोल वंश को अंततः किसने समाप्त कर दिया था? मलिक काफूर ने। महाकवि कालिदास का नाम किस लेख में मिलता है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल की है? चोल काल की। नटराज की कांस्य प्रतिमा देव आकृति किस आकार की है? चतुर्भुजी आकार की। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला कौन सा शासक था? राजेंद्र प्रथम। कुरल धार्मिक कविता किस भाषा में लिखी थी? तमिल भाषा में। कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। कदम राज की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने।
संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखलाई। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे पेरुन देवदार। महाकाव्य कुरल के लेखक थे तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म था शैव धर्म। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी थी उरैयूर। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी और उनके संस्थापक। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। सिंह विष्णु संस्थापक। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत। संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड और संस्थापक थे बीटा प्रथम। पाल वंश की राजधानी मुंगेर और संस्थापक गोपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक हैं। चालुक्य कल्याणी वंश इसकी राजधानी थी मान्यखेत या कल्याण और तैलप द्वितीय इसके संस्थापक। चालुक्य बादामी वंश वातापी इसकी राजधानी। जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक। चालुक्य वेंगी वंश की राजधानी वेंगी और विष्णुवर्धन संस्थापक। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या अहिछत्र। इसके जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो या महोबा। इसके संस्थापक नन्नुक। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी और संस्थापक चंद्रदेव। अब हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। तो इसका समय है 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में प्रमुख 5 वंश हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश में 11 शासक हैं और 11 शासक 3 वंश के अंतर्गत आते हैं। तो पहला वंश है कुतुबी राजवंश, दूसरा शमसी राजवंश और तीसरा है बलबनी राजवंश। तो पहले हम कुतुबी वंश के शासकों को देखेंगे। कुतुबी वंश में कितने शासक आते हैं? तो कुतुबी वंश में 2 शासक आते हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका समय था 1206 से 1210 ईस्वी और राजधानी लाहौर। दूसरा था आराम शाह, इसका समय था 1210 ईस्वी और राजधानी लाहौर। तो अब हम शमसी राजवंश के शासकों को देखेंगे। तो पहला इल्तुतमिश, इसका समय था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी और राजधानी इसकी दिल्ली। फिर इसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका समय था 1236 ईस्वी और इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। तीसरे नंबर पर आती है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। तो इनका समय था 1236 ईस्वी से 1239 ईस्वी। इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। फिर इनके बाद आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका समय था 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी और राजधानी दिल्ली। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका समय था 1242 से 1246 ईस्वी। इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, इसका समय था 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी। इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। तो ये शमसी राजवंश के शासक हो गए। अब हम बलबनी राजवंश के शासक देखेंगे। तो बलबनी राजवंश में पहला गयासुद्दीन बलबन जिसका समय था 1265 से 1287 ईस्वी। फिर है मुइजुद्दीन कैकूबाद, इसका समय 1287 से 1290 ईस्वी। और फिर इसके बाद है शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसका समय 1290 ईस्वी। तो ये हो गए टोटल 11। 3 बलबनी राजवंश में आते हैं शासक और 6 शमसी राजवंश में और 2 आते हैं कुतुबी राजवंश में। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का दूसरा नाम था मामलुक वंश अथवा दास वंश। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का शुद्ध नाम था इंद्रप्रस्थ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुरीली आवाज़ में पढ़ता था कुरान शरीफ। अधिक दान देने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि मिली थी लाख बख्श की उपाधि। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुबीनार का नाम। चौगान यानी पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर गिर जाने के कारण
किसकी मृत्यु हो गई थी? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन बना? तो दूसरा शासक बना था आराम शाह। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली का कौन था? प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला कौन था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। बलबन को उल्लू खान की उपाधि किसने प्रदान की? नासिरुद्दीन महमूद ने। कौन सा शासक अपने रक्त एवं लौह की नीति के लिए जाना जाता था? वह था सुल्तान बलबन। सिजड़ा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स।